भाईजान इस वक्त हम मौजूद है M9 मोटरवे पे और जहाज को कराची से हैदराबाद जमीनी रास्ते से मुंतकिल करने की तैयारियां जो है वो उरूज पर है माशाल्लाह से। भाई पहले ये अब मलीर से निकला और वहां से होता हुआ ये यहाँ M9 मोटरवे पे जो कि कराची टोल प्लाजा से थोड़ा सा आगे यहाँ पर आकर रुका हुआ है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी गयास भाई, इनसे बात करते हैं। गयास भाई माशाल्लाह से आपने तो पता नहीं कौन कौन से असाइनमेंट कवर किए हैं, बहरी जहाज़ों के बारे में, हवाई जहाज़ों के बारे में, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आपने एक्सप्लोर की हैं। आज की तारीख का जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं, आपकी नज़र में ये कितना बड़ा है सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए? बहुत शुक्रिया मोहसिन। तकरीबन 3 मंजिला इमारत के बराबर ही जहाज़ अभी हमारे सामने मौजूद है। हाँ। टोल प्लाजा के करीब हम मौजूद है। ये वाकई पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है। लेकिन ये चैलेंज अगर कबूल किया गया है तो यकीनी तौर पे इसको कबूल करना भी बनता है। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हम देखते हैं, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री की बात करें या पाकिस्तान एयरलाइंस की बात करें, तो पाकिस्तान एयरलाइंस दुनिया की मानी हुई एयरलाइंस में शामिल होती थी। अच्छा, ये जो जहाज़ है ये कैटेगरी है पैसेंजर कैटेगरी है बेसिकली। सही है, सही है। तो पैसेंजर जहाज़ था, ये है नाकारा जहाज़। नाकारा जहाज़ है, सही है। तो इस पे जहाज़ों का एक कब्रिस्तान कहलाता है, जहाँ वेस्ट जहाज़ होते हैं उसको रख दिया जाता है। तो ये जहाज़ था तकरीबन 2014 के साल का ये जहाज़ है और ये बिल्कुल नाकाबिल इस्तेमाल हो गया था। इसकी बॉडी को मूव कराने की कोशिश की जा रही है और ये मुनफरिद ऑपरेशन होने जा रहा है। फिलहाल अभी ये टोल प्लाजा पे रुका हुआ है और इस मुनफरिद ऑपरेशन को देखने के लिए हम भी यहाँ पर आए थे। हम चेक करने आए थे क्या क्या इसकी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो यकीनी तौर पे ये पॉजिटिव साइन है। अगर ये ऑपरेशन इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे कि ये कामयाबी से इसका मुकम्मल हो जाए ऑपरेशन और जिस मकसद के लिए इसको ले जाया जा रहा है वो मकसद भी पूरा हो। तो यकीनी तौर पे ये नई चीज़ डेवलप होगी पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बेहतर होगा और दुनिया में जो जिस तरह हमने देखा कि जब बड़ी से बड़ी इमारत को डिमोलिश करने की बात हो रही थी तो पाकिस्तानी ड्राइवर ही क्रेन्स लेके ऊपर गए थे। तो बड़ी क्रेन को ऊपर पहुंचाया। यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। हम भी चाहेंगे कि ये स्मूथली ऑपरेशन। गयास भाई, आपने नकारा जहाज़ों की बात की। आपके कराची एयरपोर्ट पे इतने सारे नकारा जहाज़ पड़े हुए हैं। सऊदी अरब में उसको जद्दा से रियाद पहुंचाया गया जहाज़ों को, 3 बड़े बड़े जहाज़ों को पहुंचाया गया, बतौर टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े जहाज़ों को जो नकारा हैं जो एक जगह के ऊपर पड़े हुए हैं, अगर इसको टूरिज्म के तौर पर इस्तेमाल करें जैसे दीगर ममालिक करते हैं, तो आप समझते हैं ये जो पहली मरतबा जो मुंतकली बिल्कुल सादा साबुत ढांचा जो जा रहा है M9 मोटरवे से गुजरता हुआ, तो आप ये समझते हैं कि इस पूरे जहाज़ को, मतलब ऐसे नकारा जहाज़ को ले जाना, ये आगे इंडस्ट्री के लिए, जो टूरिज्म के लिए भी इसमें रास्ते खुलेंगे? यकीनी तौर पे खुल सकते हैं रास्ते। देखें, हम बहरी जहाज़ों को देखें तो बहरी जहाज़ समंदर के करीब टूरिज़म और रेस्टोरेंट्स के लिए एक अच्छा पॉजिटिव जो है मैसेज क्रिएट करते हैं और अच्छा टूरिज़म क्रिएट करते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं लोग खाना पीना कर रहे होते हैं, बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं ठंडी हवाओं को। तो समुद्री जहाज़ को भी हमने देखा है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ अगर हम दीगर पर्सपेक्टिव में देखें तो कंटेनर्स बेसिकली कराची में और पाकिस्तान में कंटेनर रोड्स बंद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दुनिया में ये रेस्टोरेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या आपके समझ लें आप मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जहाज़ जो है ये भी यकीनी तौर पे टूरिज़म के लिए हो सकता है इस्तेमाल। लेकिन फ़िलहाल इनका जो ऑपरेशन का मोड है वो यही है। सबसे बेहतरीन ऑपरेशन का मोड ये है कि इसको यहाँ से एविएशन हैदराबाद मुंतकिल किया जा सके, ताकि वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मालूमात में इजाफा हो, उन्हें इस हवाले से कुछ सीखने का मौका मिले। क्योंकि जब तालिब इल्मी के दौर में इंसान होता है तो यकीनी तौर पे उसे ये मराइल का सामना होता है कि वो एक्चुअल बॉडी के ऊपर काम नहीं कर पाता। तो उसे ये प्रैक्टिकली दिखाने के लिए तो ये नाकारा जहाज़ यहाँ से ले जाया जा रहा है और उसको मुख्तलिफ पीसेस के अंदर निकाला गया। गयास भाई, हमने देखा है कि कोई भी किसी भी कंट्री का जो जहाज़ होता है, अगर तो जैसे कि मैंने देखा कि एक जहाज़ ऐसा भी जो क्रैश हो गया और क्रैश लैंडिंग उसकी की, अब वो चलने के काबिल नहीं रहा, उसको कर दिया ग्राउंड, वो जहाज़ चला गया साइड पे। वो जो जहाज़ होता है वो सिविल एविएशन की मिल्कियत में आ जाता है या फिर उसको देना होता है? क्योंकि ज़ाहिर है मुंतकली तो आसान नहीं होती। तो चूँकि PIA के जहाज़ भी कई ममालिक में ग्राउंड हो चुके हैं, तो इसका फिर जुर्माना अदा करना पड़ता है। क्या होता है इसका तरीका? क्या है? मुर्दा ये जो अक्सर देखते हैं बिल्कुल नकारा हो जाते हैं। बिल्कुल नकारा होने के बाद इसका क्या प्रोसीजर होता है? किन ममालिक के होते हैं? क्या मिल्कियत में आ जाता है और क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए, जिसका भी ये ओनरशिप में जहाज़ है, मैं आपको थोड़ा टेक्निकल चीज़ बताऊँ। ये बेसिकली फाइबर बॉडी है। सही आप इसको नॉक करके देखें, करीब से सुने। ये फाइबर बॉडी है। तो जहाज़ फाइबर बॉडी का होता है और जब भी ट्रैवलिंग के अंदर हम बात करते हैं, चाहे फ़िज़ाई ऑपरेशन हो चाहे ज़मीनी ऑपरेशन हो, तो उसमें इसकी इंश्योरेंस होती है। इसकी बाकायदा इंश्योरेंस होती है और अगर खुदा ना खास्ता कोई क्रैश लैंडिंग हो जाती है, चीज़ ख़राब हो जाती है, तो इसको इंश्योरेंस क्लेम करके वो अपना पैसा
बाहर कर निकाल लेता है, अच्छा, तो उसकी ओनरशिप वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो फिर ज़ाहिर है जो ममालिक में कवानीन है, पाकिस्तान के कवानीन को अगर देखें तो वो यकीनी तौर पे स्टेट की मिल्कियत बन जाती है चीज़। जिस तरह हमारे पास हमने देखा कि बहुत सारे नाकारा जहाज जहाज जैसे कुछ हाँ। एयरलाइंस हमारे पास बंद हुई, उनके ऑपरेशंस बंद हो गए, हाँ। तो वो मिल्कियत हुकूमत पाकिस्तान की हो गई। वाह, तो सही। इसी हवाले से ये भी मिल्कियत के तौर पे था। अब ये इनका कहना ये है, जो कंपनी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है, हाँ। उनका कहना ये है कि ये इनके साथ कोई जॉइंट वेंचर हुआ है हाँ। सिविल एविएशन के साथ, और उस जॉइंट वेंचर के तहत, उस MOU के तहत ये जहाज़ यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं। तो पहला मरला जो एयरपोर्ट के कब्रिस्तान से रिवयार्ड से यहाँ लाने का था वो मुकम्मल हो गया, लेकिन अब वो यहाँ रुका हुआ है कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। वो टेक्निकल रीजंस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। भाई बहुत शुक्रिया जी, गयास भाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात कर दी। और अब ये जहाज़ यहाँ से हैदराबाद जा रहा है, ज़मीनी रास्ते से मुंतकिल किया जा रहा है, नकलो अमल ज़मीनी रास्ते से की जा रही है। कई ममालिक में हमने देखा है कि PCs की सूरत में तो होता है, लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली होती है, मगर ये जो इतना बड़ा साबुत जो आप कैप्सूल पूरा देख रहे हैं, ये जो पूरा हिस्सा है, इसको एक ट्रक के ऊपर डालकर लेकर जाना ये आसान बात नहीं होती। सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान ने भी इस कारनामे को अंजाम देना शुरू कर दिया और इंशाअल्लाह हतमी मराइल तक पहुंचेगा ये जहाज जहां पर इसको जाना है। गयास भाई एंड में कोई ऐसी कोई बात जो लोगों के इंफॉर्मेशन का बाइस बने? देखिए, जो हमारा मोटरवे का स्ट्रक्चर है वो वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, और मोटरवे हमारा इस हद तक मजबूत है कि यहाँ पर हमने देखा है कि जंगी हालात में हमने जहाज़ों की लैंडिंग भी देखी है। तो मोटरवे का स्ट्रक्चर मजबूत है, जहाज़ बासानी मूव हो सकता है यहाँ से। टेक्निकलिटीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें मोटरवे रूल्स के तहत इस जहाज़ को या हैवी मशीनरी को यहाँ से मूव कराने के लिए उन्हें एक NOC दरकार होता है। उस NOC के दरकार के लिए, यानी उस NOC को हासिल करने के लिए ख़ास तौर पर उन्हें एक चालान होता है, वो चालान फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। इसके साथ साथ यहाँ से जो इसका रूट प्लान होता है, वो रूट प्लान इनको देना होता है। तो ये तमाम मराइल मुकम्मल होने के बाद इन्हें जहाज़ को ले आने की क्लियरेंस मिल जाएगी, और क्लियरेंस मिलने के बाद ये जहाज़ यहाँ से बासानी मूव हो जाएगा। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके ले जाया जा रहा है। चूँकि ज़ाहिर है रोड का स्पेस इतना नहीं होता, जहाज़ के विंग्स बड़े होते हैं, तो इस विंग्स को अलग किया गया है, इसकी टेल को अलग किया गया है। इसके साथ साथ इसके जो व्हील्स हैं वो तमाम व्हील्स को निकाल दिया गया है, ताकि इस जहाज़ को अलग अलग पीसेस के अंदर यहाँ से मूव करा जाए। सबसे बेसिक चीज़ जो जहाज़ का एक्चुअल वज़न होता है वो होता है इंजन, जो जहाज़ की जान होती है, उसे भी अलहदा कर दिया गया है। और ये ज़रा पुराने मॉडल का जहाज़ है, तो इस पुराने मॉडल के जहाज़ में एक प्रॉब्लम इनको थोड़ी सी ये आई थी कि जहाज़ के विंग्स के साथ इसका इंजन फिक्स था, तो उसे बासानी उन्होंने निकाल लिया है। टेक्निकली तौर पर इनका ये कहना है कि ये वहाँ जाने के बाद हैदराबाद पहुँचने वाले जहाज़ के टेक्निकल पार्ट्स को वापस दोबारा असेंबल कर दिया जाएगा। माशाल्लाह से भाई बहुत शुक्रिया, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह से। अभी वीडियो एंड करूँगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चलते फिरते, अल्लाह हाफिज़।